नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं वेद की मौन भक्ति। ये कहानी है एक बच्चे की जो बोल नहीं सकता था, पर जिसका रोना हनुमान जी सुनते थे। मैंने इसे विस्तार से सुनाता हूं ताकि आप उसके मौन को भी सुन सकें। लखनऊ के अलीगंज में हनुमान सेतु मंदिर से 2 गली छोड़कर एक छोटा सा मकान है। वहां मिश्रा जी रहते हैं, ऑटो मैकेनिक, उनकी पत्नी कविता और उनका इकलौता बेटा वेद। वेद अब 7 साल का है, जन्म से बोलता नहीं। डॉक्टरों ने कहा वोकल कॉर्ड ठीक है, दिमाग ठीक है, सुनता भी पूरा है, पर आवाज नहीं निकलती। जन्म के समय रोया था, फिर चुप हो गया, जैसे किसी ने अंदर से कुंडी लगा दी हो। घर में वो सबसे ज्यादा समझदार था। इशारों से पानी मांगता, आंखों से हां ना करता, मां के आंसू देखकर चुपचाप उसका हाथ दबा देता। स्कूल वाले ने एडमिशन नहीं लिया, बोले बच्चा बोलता नहीं, दूसरे बच्चे चिढ़ाएंगे। कविता ने घर में ही स्लेट पर अ आ इ ई सिखाई। वेद को गुस्सा नहीं आता था, उसे एक ही जगह सुकून मिलता था, हनुमान सेतु मंदिर। जब वेद 4 साल का था, कविता उसे मंगलवार को मंदिर ले गई। भीड़, घंटी, सिंदूर से लाल हनुमान जी की मूर्ति। कविता ने हाथ जोड़े, बाबा इसे वाणी दे दो। वेद ने मूर्ति को देखा, बड़ी बड़ी आंखें, गदा कंधे पर, मुंह थोड़ा खुला, जैसे कुछ कह रहे हों। वेद वहीं बैठ गया, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न आवाज, न सिसकी, बस धारा। तब से ये रोज का नियम बन गया। शाम 4 बजे स्कूल की छुट्टी का समय होता, बच्चे खेलते, वेद अपनी छोटी चप्पल पहनकर अकेले मंदिर चला जाता। पुजारी पंडित रमेश शुरू में रोकते, बेटा भीड़ है। फिर आदत हो गई। वो हनुमान जी के ठीक सामने बाएं कोने में, जहां संगमरमर ठंडा रहता है, बैठ जाता। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें मूर्ति पर, और रोता। 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा। लोग पूछते, कविता बच्चा क्यों रोता है? कविता कहती पता नहीं, शायद पूछता है कि मुझे आवाज क्यों नहीं दी। पुजारी ने एक दिन कहा, रोने से क्या होगा, हनुमान जी बल देते हैं, वाणी नहीं। वेद ने सिर झुकाया, फिर भी अगले दिन आया। वेद का रोना शिकायत नहीं था, वो प्रार्थना भी नहीं करता था, वो बस बैठता था, जैसे कोई दोस्त के पास जाकर बिना बोले बैठ जाता है। उसके पास शब्द नहीं थे, पर उसके पास देखने की ताकत थी। वो देखता कि कैसे एक बूढ़ा रोज आकर हनुमान जी के पैर दबाता है, जैसे बेटा बाप के। कैसे एक रिक्शे वाला अपनी पहली सवारी के 10 रुपए चढ़ाता है। कैसे एक लड़की इम्तिहान से पहले चुपचाप सिंदूर का टीका लगाती है। वेद इन सबको अपनी कॉपी में बनाता। उसकी मां ने उसे ड्राइंग कॉपी दी थी। वो हनुमान जी को नहीं बनाता था, वो लोगों को बनाता था जो हनुमान जी के सामने बैठते थे। एक मंगलवार तेज बारिश हुई, मंदिर में पानी भर गया। पुजारी ने कहा आज बंद। वेद गेट के बाहर सीढ़ी पर बैठ गया, भीगता रहा, आंखों से पानी बहता रहा। कविता दौड़कर आई, छाता लगाया। वेद ने हाथ छुड़ा लिया। वो तब तक बैठा रहा जब तक पुजारी ने गेट नहीं खोला। उस दिन वो पहली बार मुस्कुराया। लोगों ने कहना शुरू किया, ये बच्चा पागल है। कविता ने सुन लिया। रात को वेद के सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा तू बोलता नहीं, पर तेरा मन बहुत बोलता है। हनुमान जी सुन गए ना, बस वही काफी है। वेद के 6ठे जन्मदिन के बाद कविता बीमार पड़ गई। कमर में दर्द, फिर पता चला किडनी में पथरी। ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था, 50,000। मिश्रा जी ने गैरेज में ओवरटाइम किया, पर इतना नहीं जुटा। ऑपरेशन वाले दिन सुबह कविता को अस्पताल ले गए। वेद को पड़ोसन के पास छोड़ गए। वेद चुपचाप बैठा रहा, पर उसकी आंखें दरवाजे पर थीं। 4 बजे वो उठा, चप्पल पहनी और सीधा मंदिर भागा। उस दिन मंगलवार नहीं था, भीड़ कम थी। वो अपनी जगह बैठा। आज वो रोया नहीं, आज वो तड़पा। छाती अंदर से हिल रही थी, आंसू नहीं, बस सांस तेज। उसने दोनों हाथ जोड़े, माथा जमीन पर टिका दिया, और पहली बार बिना आवाज के उसके होंठ हिले। कोई सुन नहीं पाया कि वो क्या कह रहा था। पुजारी रमेश ने देखा, वो पास आए, वेद के सिर पर हाथ रखा। तभी मंदिर के दान पात्र के पास बैठा एक आदमी उठा। वो शहर का पुराना सेठ था, गुप्ता जी। उन्होंने वेद को कई बार रोते देखा था। उन्होंने पुजारी से पूछा, इसका क्या हुआ? पुजारी ने बताया। गुप्ता जी ने जेब से फोन निकाला, किसी को फोन किया।
आधे घंटे बाद अस्पताल में फोन गया। कविता का पूरा बिल एक अनजान ट्रस्ट ने भर दिया। कविता को पता भी नहीं चला पैसा कहां से आया। हनुमान जयंती आई, मंदिर सजा था, लाल झंडे, सुंदरकांड का पाठ, रात 9 बजे आरती। वेद मां के साथ आया। अब कविता ठीक थी। आरती शुरू हुई। ढोल, मंजीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूरी भीड़ गा रही थी। वेद हमेशा की तरह सामने बैठा, आंखें बंद, आंसू बह रहे थे। तभी आरती की थाली पुजारी के हाथ से फिसली। घी का दिया छलका, पर्दे में आग लग गई। लोग घबराए, धक्का मुक्की, धुआं भर गया। कविता भीड़ में गिर गई। वेद ने मां को गिरते देखा। उसके अंदर कुछ टूटा। वो चीखना चाहता था पर आवाज नहीं थी। उसने हनुमान जी की मूर्ति को देखा, सिंदूर, गदा, खुला मुंह। उसने पूरी ताकत से मुंह खोला। गले से घरघराहट निकली, जैसे सालों से बंद दरवाजा खुल रहा हो। और उस शोर में, धुएं में पहली बार एक शब्द फूटा, मां। एक ही शब्द, टूटा हुआ, भारी पर साफ। कविता ने सुना, पुजारी ने सुना, गुप्ता जी ने सुना। पूरी भीड़ एक पल को चुप हो गई। वेद दौड़ा, मां का हाथ पकड़ा, उठाया, फिर मूर्ति की तरफ मुड़ा और फिर बोला, इस बार थोड़ा साफ, राम। वो रोने लगा, पर अब आवाज के साथ, हिचकियों वाला रोना। पुजारी ने आग बुझाई। किसी को चोट नहीं आई, पर चमत्कार हो चुका था। डॉक्टरों ने अगले दिन जांच की, सब नॉर्मल। उन्होंने कहा, इसे साइकोजेनिक म्यूटिज्म कहते हैं। सदमा, डर या गहरी भावना से आवाज अंदर अटक जाती है। जब भावना सीमा पार करती है तो ताला खुल जाता है। कविता ने कहा, भावना नहीं, भरोसा था। वेद अब बोलता है, धीरे धीरे, अटक अटक कर। पूरा वाक्य नहीं, शब्द। पानी, मंदिर, बाबा। स्कूल ने अब एडमिशन ले लिया है। वो क्लास में सबसे कम बोलता है पर सबसे ज्यादा सुनता है। रोज शाम 4 बजे वो अब भी मंदिर जाता है। अब रोता नहीं, अब बैठता है, आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, जय हनुमान। पुजारी रमेश कहते हैं, हम सब मांगने आते हैं, ये बच्चा सिर्फ बैठने आता था, इसीलिए हनुमान जी ने पहले इसकी सुनी। लोग अब वेद को बजरंगी का बच्चा कहते हैं। वेद हंसता है। एक दिन कविता ने पूछा, बेटा तू इतने साल रोता क्यों था? वेद ने स्लेट पर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर बोला, मैं रोता नहीं था मां, मैं बात करता था। मेरी भाषा आंसू थी। हनुमान जी को वही समझ आती है। और हनुमान सेतु मंदिर में बाएं कोने में, जहां संगमरमर ठंडा रहता है, आज भी एक छोटी सी जगह खाली रहती है, क्योंकि शाम 4 बजे एक बच्चा वहां आकर बैठता है, जो अब बोल सकता है पर फिर भी चुप रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से भगवान सुनना शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।